रानी की वाव के बारे में। रानी की वाव रानी की बावड़ी भारत के गुजरात राज्य के पाटन शहर में स्थित एक बावड़ी है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसके निर्माण का श्रेय 11वीं सदी के चालुक्य राजा भीम प्रथम की पत्नी उदयमती को दिया जाता है। इस पर गाद जमा होने की वजह से इसे 1940 के दशक में फिर से खोजा गया और 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। इसे 2014 से भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अपनी तरह का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े उदाहरणों में से एक इस बावड़ी को पानी की पवित्रता को उजागर करने वाले एक उल्टे मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया है। इसे मूर्तिकला पैनलों के साथ सीढ़ियों के 7 स्तरों में विभाजित किया गया है। इन पैनलों में 500 से अधिक प्रमुख मूर्तियां और 1000 से अधिक छोटी मूर्तियां हैं जो धार्मिक और प्रतीकात्मक कल्पना को जोड़ती हैं। इतिहास। रानी की वाव का निर्माण चालुक्य वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। 1304 में जैन भिक्षु मेरुतुंगा द्वारा रचित प्रबंध चिंतामन में नरवराह खेंगारा की बेटी उदयमती का उल्लेख है, जिन्होंने सहस्रलिंग टैंक की महिमा को पार करते हुए श्रीपटन पाटन में इस अद्वितीय बावड़ी का निर्माण कराया था। इसके अनुसार यह बावड़ी 1063 में बनाई गई थी और 20 साल बाद बनकर तैयार हुई। आमतौर पर यह माना जाता है कि इसे भीम प्रथम सी 1022-1064 की याद में उनकी रानी उदयमती ने बनवाया था और संभवतः उनकी मृत्यु के बाद उदयमती और कर्ण ने इसे पूरा किया था, लेकिन जब उन्होंने इसे बनवाया था तब वह विधवा थी या नहीं, यह विवादित है। कमिश्नरी ने उसी वर्ष निर्मित माउंट आबू पर स्थित विमलशाही मंदिर की वास्तुकला समानता के आधार पर निर्माण की तारीख 1032 बताई है। बाद में बावड़ी में सरस्वती नदी की बाढ़ आ गई और गाद भर गई। 1890 के दशक में हेनरी कुसिन्स और जेम्स बर्गस ने इसका दौरा किया था जब यह पूरी तरह से धरती के नीचे दबा हुआ था और केवल कुआं और कुछ खंभे ही दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इसे 87 मीटर 285 फीट का एक विशाल गड्ढा बताया। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में जेम्स टॉड ने उल्लेख किया है कि बावड़ी की सामग्री का आधुनिक पाटन में निर्मित अन्य बावड़ी, शायद त्रिकम बरोडनी वाव बहादुर सिंह बावड़ी, में पुनः उपयोग किया गया था। 1940 के दशक में बड़ौदा राज्य के अंतर्गत की गई खुदाई से इस बावड़ी का पता चला। 1986 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा एक बड़ी खुदाई और जीर्णोद्धार किया गया था। खुदाई के दौरान उदयमती की एक छवि भी प्राप्त हुई थी। पुनरुद्धार 1981 से 1987 तक किया गया। रानी की वाव को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है और ASI द्वारा संरक्षित किया गया है। इसे 22 जून 2014 को भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया था। 2016 के भारतीय स्वच्छता सम्मेलन में इसे भारत का सबसे स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान नामित किया गया था। वास्तुकला। रानी की वाव को गुजरात में बावड़ी वास्तुकला का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। इसे बावड़ी निर्माण में कारीगरों की क्षमता की ऊंचाई पर बनाया गया था और मारू गुर्जर वास्तुकला शैली इस जटिल तकनीक की निपुणता और विस्तार और अनुपात की सुंदरता को दर्शाती है। वास्तुकला और मूर्तियां माउंट आबू के विमलशाही मंदिर और मोढेरा के सूर्य मंदिर के समान हैं। इसे नंदा प्रकार की बावड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह लगभग 65 मीटर 213 फीट लंबा, 20 मीटर 66 फीट चौड़ा और 28 मीटर 92 फीट गहरा है। चौथा स्तर सबसे गहरा है और 23 मीटर 75 फीट की गहराई पर 9.5 मीटर 31 फीट बाई 9.4 मीटर 31 फीट आयताकार टैंक में जाता है। प्रवेश द्वार पूर्व में स्थित है जबकि कुआं सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित है और इसमें 10 मीटर 33 फीट व्यास और 30 मीटर 98 फीट गहरा शाफ्ट है। बावड़ी को सीढ़ियों के 7 स्तरों में विभाजित किया गया है जो नीचे गहरे गोलाकार कुएं तक जाती हैं। एक सीढ़ीदार गलियारा नियमित अंतराल पर स्तंभों वाले बहुमंजिला मंडपों के साथ विभाजित है। दीवारें, स्तंभ, कोष्ठक और बीम नक्काशी और स्क्रॉल कार्य से अलंकृत हैं। बगल की दीवारों के आलों को सुंदर और नाजुक आकृतियों और मूर्तियों से अलंकृत किया गया है। बावड़ी में 212 खंभे हैं।
यहाँ 500 से अधिक प्रमुख मूर्तियाँ और 1000 से अधिक छोटी मूर्तियाँ हैं जो अक्सर धार्मिक, प्रतीकात्मक और धर्मनिरपेक्ष कल्पना के संयोजन में साहित्यिक कार्यों को संदर्भित करती हैं। बावड़ी का अलंकरण पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है, जिसमें देवी देवताओं, दिव्य प्राणियों, पुरुषों और महिलाओं, भिक्षुओं, पुजारियों और सामान्य जानवरों, मछलियों और पक्षियों, जिनमें दृश्य और अदृश्य लोगों के साथ साथ पौधे और पेड़ भी शामिल हैं, का निवास है। बावड़ी को एक भूमिगत मंदिर या उल्टे मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया है। इसका आध्यात्मिक महत्व है और यह जल की पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। बावड़ी में स्थित मूर्तियां ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, कुबेर, लकुलिशा, भैरव, सूर्य, इंद्र और हयग्रीव और देवियों सहित कई हिंदू देवताओं को दर्शाती हैं। विष्णु से जुड़ी मूर्तियों की संख्या ऊपर वर्णित सभी अन्य देवताओं से अधिक है और इनमें शेषशायी विष्णु, आकाशीय महासागर में 1000 फन वाले शेष नाग पर लेटे हुए विष्णु, विश्वरूप विष्णु, विष्णु के लौकिक रूप, 24 रूप और साथ ही विष्णु के 10 अवतार, दशावतार शामिल हैं। ब्रह्मा, सावित्री, उमा महेश्वर और लक्ष्मी नारायण जैसे देवताओं की उनके परिवार सहित मूर्तियां हैं। अन्य मूर्तियों में उल्लेखनीय हैं अर्धनारीश्वर के साथ साथ बड़ी संख्या में देवियां जैसे लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, चामुंडा, दुर्गा, महिषासुरमर्दिनी, 20 हाथों वाली क्षिमंकरी, सूर्यानी और सप्तमातृकाएं। नवग्रह, 9 ग्रहों के चित्र भी हैं। निर्णय: जुलाई 2018 से महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 100 रुपये बैंक नोट में पीछे रानी की वाव अंकित है।